नमस्कार। मैं ज्योतिषी मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरोग काया में होंगे। प्रभु से यही आराधना है कि आप सब खुश रहिए। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, काल सर्प योग। ये हमारे कुंडलियों में एक ऐसा चीज है, मतलब मैं आपको सेकंड स्थान बताना चाह रही हूँ कि इसको लेके बहुत भ्रांतियां हैं। काल सर्प योग के लेके, काल सर्प योग ये 3 शब्दों का, कि लोगों को लगता है कि काल सर्प योग बहुत खतरनाक होगा, लाइफ में बहुत सी चीज नहीं मिल पाएगी, कोई एक सुख से हम वंचित रह जाएंगे। क्योंकि मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं काल सर्प की, मैंने देखा है कि उनके मन में ये भ्रम रहता है कि उनको या तो कोई एक सुख नहीं मिलेगा या तो लाइफ टोटली खराब हो जाएगा। बच्चों की कुंडली लेके आते हैं। देखिए, कालसर्प योग है तो कालसर्प योग, अब ये कालसर्प योग क्या है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कालसर्प योग है क्या। कालसर्प योग के 2 शब्द है, काल सर्प योग, यानी कि राहु और केतु। राहु केतु की छाया। जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारी जन्म होती है, तो हमारी एक चार्ट कुंडली बनती है। 12वें भाव का एक चार्ट कुंडली बनता है। उस 12वें भाव में अगर राहु केतु फेस टू फेस हो जाए, यानी कि आमने सामने, जनरली राहु केतु आमने सामने ही रहता है। हमेशा राहु केतु को आप देखेंगे, अगर राहु ऊपर है तो केतु नीचे और एकदम आमने सामने है, तो ये हमेशा आमने सामने रहते हैं। क्योंकि देखिए, इन्हें ग्रहों में तो गिनती नहीं होती, इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। ये चंद्रमा का बहुत करीब का है। चंद्रमा जो मन का प्रतीक है, इनमें 180 डिग्री में ये बैठे रहते हैं, दोनों राहु और केतु। तो ये अगर मन का कारक है चंद्रमा, तो राहु केतु जान लीजिए कि राहु क्या हो गया, हमारा धड़ हो गया, और केतु हमारी बॉडी हो गई है। अब राहु के प्यास देखिए क्या क्या चीज है। राहु हमको सूंघ सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, महसूस कर सकता है, हमें प्लानिंग दे सकता है, हम सोच सकते हैं। ये पांचों इंद्रियों का काम राहु कर लेता है। अब रहा केतु, केतु के पास वो चीज नहीं है। केतु खाली स्पर्श करके अपना अनुभव दे सकता है, मतलब महसूस कर सकता है कि क्या करना है। कहते हैं कि केतु जिन पर बहुत अच्छा रहता है, उनके परमात्मा से उनकी बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग रहता है, मतलब ये ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ये ईश्वर के करीब जा सकते हैं अगर आपका केतु बेहतर है। तो ये राहु केतु की छाया हमारे जीवन में, अगर कुंडली में राहु केतु की छाया के अंतर्गत सारे ग्रह आ जाए, तो जान लीजिए हम कालसर्प योग से ग्रसित होते हैं। मान लीजिए कि आपका राहु पहले घर में है और केतु आपके 7 भाव में है, और सारे ग्रह हमारे एक तरफ हो गए, यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवें घर में हमारा हो गया। ठीक है, ये सारे ग्रह एक घर में हो गए। उसमें बुध आ गया, शुक्र आ गया, चंद्रमा आ गया, गुरु आ गया, सारे ग्रह राहु केतु की छाया के अंतर्गत आ गए। और एक तरफ जो बाकी घर है, टोटली पूरी की पूरी खाली है। मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा अनबैलेंस है। जैसे कहते हैं कि जीवन का सफर करने के लिए हमें 2 चक्के की जरूरत होती है, यानी पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है, अगर दोनों सही रहे तो ये परिवार सुखी होता है। अगर इसमें से एक भी अगर कुछ गलत करता है तो परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरह हमारे 12वें भाव में अगर ग्रह पूरे एक तरफ हो जाता है, राहु केतु की छाया के अंतर्गत आ जाता है, तो एक तरफ पूरा खाली है, तो हम थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हैं, लाइफ हमारी थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाती है। अब है कि देखिए, राहु तो एक ऐसा चीज है कि अगर आपको ये धुन का पक्का है, ये बहुत जिद्दी है, अगर किसी धुन पे ये लग जाए, अगर ये किसी ने कुछ सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो जान लीजिए कि आपको उस धुन में वो डाल देगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अब आपको सोचना, जो आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है। अगर पकड़ लीजिए कोई एक व्यक्ति बिजनेसमैन है, वो बिजनेस के धुन में है, उसको बिजनेस के सिवा और कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो लगातार अपने बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूँ, कैसे उन्नति कर सकता हूँ, उस धुन में वो है। तो ऐसा व्यक्ति काल सर्प होने के बावजूद भी ये व्यक्ति उन्नति कर जाता है, इसको किसी की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्योंकि ये अपने धुन को बहुत सही जगह पर, अपने एनर्जी को बहुत सही जगह पर लगाया है। तो ऐसे अगर काल सर्प योग में अगर आप सही दिशा की ओर जाएंगे, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पकड़ लीजिए कि आप किसी नशे के आदी हो गए, या ऐसा कोई व्यक्ति जो विवाह करना नहीं चाहता, मुझे विवाह करनी ही नहीं है, मैं अपने काम पे लगा हूं, मुझे विवाह के बारे में सोचना ही नहीं है, तो जान लीजिए वो व्यक्ति कभी विवाह नहीं करेगा, वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसका काल सर्प योग में वो इतना धुन का पक्का हो गया कि मुझे विवाह नहीं करना है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा है,
कालसर्प योग में उनको नौकरी नहीं मिलती। अब वो उस धुन में कि मुझे नहीं मिलती, मुझे नहीं मिलती, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, वो उस धुन के पक्के जाते हैं, तो उनको नौकरी नहीं मिलती। ये अच्छा बुरा दोनों चीज है कालसर्प में। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको कालसर्प योग है और जिन्होंने बहुत ऊंचे वाला स्थान लिया। कई खिलाड़ियां हैं जो जो खेल चुके हैं हमारे क्रिकेट जगत में हैं, जिन्होंने बहुत ऊपर स्थान मिला। कई राजनेता है जिन्होंने बहुत जगह पर अपना नाम रोशन किया है। तो कालसर्प योग बुरा नहीं है। बहुत बड़े एक्टर्स लोग हैं जिनको कालसर्प योग है, क्योंकि ये धुन के पक्के हैं। अब पकड़ लीजिए, कोई खिलाड़ी है, वो बचपन से खेलना पसंद करता, उसकी माता उसको रोकती है, भैया पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, नहीं मुझे खेलना है, मुझे क्रिकेट ही खेलना, मुझे क्रिकेट ही खेलना। वो खेल में इतना विलीन हो गया कि उसकी पढ़ाई शायद उतनी अच्छी ना हो, जो वो खेल में अपने रास्ते को पकड़ लिया कि इसके के बाद इसका क्या करूंगा, इसके बाद ये क्या करूंगा, कहाँ जाके सीखूंगा, कहाँ जाके मैं और अच्छा खेल कर सकता हूँ। तो इनको फायदे होते हैं, इनको कालसर्प इनको करोड़ों की संपत्ति देता है और ये हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है कालसर्प बुरा है कि अच्छा है। कालसर्प बुरा नहीं है। अब है आप किस धुन के पक्के। अगर आप गलत दिशा ले लिए तो राहु केतु आपको टोटली गलत दिशा पे लेके जाएगी। तो कालसर्प योग अपना पूरा दिखाएगा, अपने पूरे रंग रूप पे आएगा और आपकी लाइफ जो बहुत सारी प्रॉब्लम ले आएगा। तो आपको जीवन में बहुत सारे सुख नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि देखिए, राहु केतु की छाया में हमारी चंद्रमा आ गया, हमारा बृहस्पति आ गया, हमारा गुरु आ गया। जो गुरु हमको पारिवारिक सुख देता है, परिवार को एक संपन्न बनाता है। शुक्र है जो हमारी लग्जरी लाइफ देती है, जो हमको ग्रोथ देती है। सूर्य जो हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। ये सब राहु केतु की छाया में आ गए। अगर आप इनका सही इस्तेमाल करेंगे, ये सारे के सारे आपके लिए काम करेंगे, आपके धुन के पक्के। और अगर आप गलत दिशा पे गए तो ये सारे ग्रह आपके लिए एक गलत तरीके से काम करेगा। तो कालसर्प से आपको डरने वाली बात नहीं है। है कि आपको सही दिशा चाहिए और सही दिशा की ओर अग्रसर होइए। अब है कि हम कालसर्प ग्रसित तो हैं, अब कालसर्प हम करें तो क्या करें, कौन सी उपाय करें जो कालसर्प हमको एक अच्छा फल दे। देखिए, कालसर्प हम जैसे मैंने आपसे कहा कि राहु और केतु दोनों अलग अलग है। राहु अगर सर है तो केतु बॉडी है। तो ऐसी एक देवता हमारे में बीच मौजूद है। हमारे देवताओं में है ऐसे एक देवता जिसको हम गणेश मानते हैं। गणेश का जो सर है वो हाथी का है और बॉडी जो मानव का है। तो ये दो चीज मिलके हमको गणेश की प्राप्ति है। तो जान लीजिए, अगर गणेश की आप आराधना कर रहे हैं तो आप राहु केतु की आराधना कर रहे हैं। जहाँ गणेश हो, जब आप पूजा पाठ करेंगे, घास की जो धूप होती है पतली पतली 3 ठोक जो निकली रहती है धूप से, आप हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करें तो आपकी राहु केतु की जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी कम हो जाएगी। आपको कालसर्प का योग का समस्या थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह आप गणेश रख कीजिए। अब छोटी सी एक मूर्ति गणेश की, चाहे वो पीतल की हो, चाहे गोल्ड की हो, चाहे चांदी की हो, अब किसी भी गणेश की मूर्ति, मूर्ति यानी कि मूर्ति, ऐसा नहीं कि आप गणेश का खाली मुखड़ा आप बना के लॉकेट बना रहे, नहीं, पूरा पूरा गणेश की मूर्ति आप छोटा सा एक बनाइए और अपने गले में पहनिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत राहत मिलेगी। एक तो इस तरह से आप कालसर्प, अगर कालसर्प है तो इसका निवारण कर सकते हैं। दूसरा है कि आप एक तांबे का या पीतल का एक कलश ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। पानी भर के जब आप सोएंगे, आपके सर के तरफ, एकदम सर के तरफ नहीं, मतलब सर के बाजू में छोटा छोटा 2 नाक नागिन पीतल का या तांबे का अगर आपको मिल जाए, उस पानी पर आप डाल दीजिए। और एक सफेद फूल, खुशबूदार, वो चमेली हो सकता, वो रात रानी हो सकता, वो रजनीगंधा हो सकता, कोई भी फूल, लेकिन व्हाइट होना चाहिए, लेकिन खुशबूदार होना चाहिए। आप उस फूल को भी डाल दीजिए, ठीक है। अब अपने सर के सिरहाने यानी कि सर के एक तरफ आप उसको रखिए। रखने के बाद रात भर सोइए, सुबह उठिए, नहाइए। नहाने के बाद आपको करना है क्या, वो जो लोटा आपने जो पानी रखा था अपने सर के साइड में, उसको लीजिए और वो नाग नागिन को आप किसी भी मंदिर में जहाँ पर शंकर जी का लिंग है वहां जाइए, वहां पर नाग नागिन को रख दीजिए और वो सफेद रंग का फूल और ताजा कुछ फूल ले लीजिए और फूल चढ़ा दीजिए और वो जो पानी है किसी वृक्ष में आप उस पानी को डाल दीजिए। आप देखेंगे आपका कालसर्प योग आपके लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये आपके लिए बहुत सही साबित होगा। एक ये है। तीसरा उपाय आप कर सकते हैं, आप अपने घर के आसन पर जहाँ आप पूजा पाठ कर रहे हैं वहां पर आप हल्दी और कुमकुम से छोटे छोटे 2 सांप का निशानी बनाइए। सांप की निशानी बनाइए, जैसे सांप बनाइए। बनाने के बाद आप उन पर चावल, देखिए यहाँ पर आप घंटी बजाना या आप धुआं धुआं नहीं कर सकते, आपको धुआं नहीं करना है ना।
आप वहाँ पर चावल दीजिए, वहाँ पर दिया जलाइए और सफेद फूल चढ़ाइए। ये कम से कम आप करिए, 2, 4, 6 महीना करिए, जब तक आप कर सकते हैं। आप देखेंगे इसका फल आपको बहुत मिलेगा। आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप एक अच्छे धुन की ओर जाएंगे, मतलब एक अच्छी सोच की ओर जाएंगे। आप गलत दिशा पर नहीं जाएंगे। जनरली देखिए, ऐसा कहना गलत हो गया कि काल सर्प प्रॉब्लम्स नहीं देता, देता है। अगर आप गलत तरफ चले गए तो आपको वापस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप गलत नशे के आदी हो गए तो आपका नशा छुड़ाना एक नामुमकिन हो जाता है। अगर आप कोई गलत विचार पर ले आए, गलत जगह पर जा रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही करूंगा, तो इनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि कोई एक सुख से वंचित रहते हैं। कई बार संतान का सुख भी नहीं मिल पाता अगर किसी को कालसर्प योग है। देखा गया है, कई कुंडली में देखा गया जिनको कालसर्प योग है उनको संतान नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जो चीज मैंने 3 विधि आपको बताई है, आप इन तीनों विधियां कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक भी आप कर सकते हैं तो आपको कालसर्प योग आपको लिए बहुत फायदेमंद होगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, किसी तरह का भ्रम नहीं है ये। आप देखेंगे अगर राहु केतु आप पर कृपा कर दे तो जान लीजिए कि अगर आपने सही सोचा, देखिए सोच तो आपके पास है, राहु आपको सोच दे रही है। अब आपको सोचना जो आप जो काम कर रहे हैं वो टोटली गलत है या सही है। अगर सही है तो आप 100% आपके लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं होगी। आप मंजिल के बोलेंगे सफलता आपकी कदम चूमेगी। इस बार मैं कालसर्प योग के बारे में बोल रही हूँ। अगली बार आऊंगी तो किसी और विषय पर बात करूंगी। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।